इनरमोस्ट, मिडल और आउटर। जब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं कैंडल को, तो इसका वैक्स मोल्टन स्टेट में विक के थ्रू पास होता है और वैक्स के वेपर्स बनते हैं इनर मोस्ट जोन में। अनबर्न्ड वैक्स के वेपर्स होते हैं लीस्ट हॉट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ वैक्स के वेपर्स हैं ना, उन्होंने बर्न करना स्टार्ट ही नहीं किया, अनबर्न्ड है वो। अब वो आगे जाएंगे, उन्हें ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई मिलती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती उन्हें अभी। जब उन्हें हीट मिलेगी, ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई होगी, तो उनका कंबशन कैसा होगा? पार्शियल कंबशन, कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई ही नहीं मिल रही। और जब भी ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई होती है, फ्यूल का पार्शियल कंबशन होता है, तो फ्लेम का कलर कैसा होता है? येलो। तो मिडल जोन का तभी येलो कलर होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल का पार्शियल कंबशन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होते हैं? पार्शियल कंबशन की वजह से कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल बचते हैं, जो आगे जाते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की अब सफिशिएंट सप्लाई मिलती है। कैसी सप्लाई? सफिशिएंट सप्लाई मिलती है, जिसके कारण उनका कंप्लीट कंबशन स्टार्ट होता है। और जब भी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन स्टार्ट होगा ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई की वजह से, तो फ्लेम का कलर कैसा होगा? ब्लू कलर। इसलिए आउटर मोस्ट जोन का कलर होता है ब्लू, मिडल जोन का कलर होता है येलो, ड्यू टू द पार्शियल कंबशन ऑफ फ्यूल एंड इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर तो फ्यूल का कंप्लीट कंबशन हो रहा है, दैट मीन्स टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पर, इसलिए आउटर मोस्ट जोन जो होता है हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। अब लीस्ट हॉट पार्ट कौन सा होगा? जहाँ पर कंबशन हो ही नहीं रहा, जहाँ पर पार्टिकल्स का बर्न ही नहीं हो रही, उनकी बर्निंग ही नहीं हो रही। कौन से पार्ट में नहीं हो रही? इनर मोस्ट जोन में, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ वैक्स के वेपर्स है, उनकी बर्निंग ही नहीं हो रही। तो ये लीस्ट हॉट पार्ट है, यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल कम है, इसलिए इसे बोलते हैं ब्लैक पार्ट। फिर येलो पार्ट आता है और फिर कौन सा? ब्लू पार्ट, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। अब हम रीड करेंगे दैट ए कैरोसिन ऑयल लैम्प प्रोड्यूसेस अ फ्लेम एग्जैक्टली सिमिलर टू द कैंडल फ्लेम। कैरोसिन ऑयल लैम्प की जो फ्लेम होती है कैंडल फ्लेम के एग्जैक्टली सिमिलर होती है, कंसिस्टिंग ऑफ द सेम 3 जोन, सेम टू सेम वैसे ही 3 जोन होते हैं जैसे कि कैंडल फ्लेम में होते हैं। अब जो गोल्ड स्मिथ होता है यानी कि सुनार होता है, वो ब्लो पाइप से बारी बारी इस कैरोसिन ऑयल लैम्प पर एयर को ब्लो करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लो पाइप। क्यों? क्योंकि पहले इसे ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिल रही होती, जिसके कारण इसकी फ्लेम का कलर होता है येलो। जब इसे ब्लो पाइप की हेल्प से एयर सफिशिएंट मिलती है, तो इसकी कंप्लीट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है फ्यूल की। अनबर्न्ड जो फ्यूल होता है वो कम्प्लीटली कंबस्ट करने लग जाता है, कंप्लीट कंबशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण जो फ्लेम होती है वो हॉटर यानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और जो सुनार होता है वो इजीली गोल्ड, सिल्वर इन्हें क्या कर लेता है? पिघला लेता है और मोल्ड कर देता है, यानी अपनी डिज़ायरेबल शेप में कन्वर्ट कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू द हार्मफुल प्रोडक्ट्स। फ्यूल की बर्निंग से कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं? द बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स विच पोल्यूट द एयर अराउंड अस। फ्यूल की बर्निंग से कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं विच पोल्यूट द एयर अराउंड अस, जिसके कारण हमारे चारों तरफ की एयर पोल्यूट हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। सो द बर्निंग ऑफ फ्यूल हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, जिसके कारण फ्यूल की बर्निंग से हमारे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण पर हार्मफुल इफेक्ट होता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब कौन कौन से हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं? तो अब हम पढ़ते हैं जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट पर बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल। द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स such as kerosene, पेट्रोल, डीजल रिलीजेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द एयर। जो फ्यूल की बर्निंग है, कौन कौन से फ्यूल? वुड को बर्न करने से, कोल को बर्न करने से, कुछ पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इन्हें बर्न करने से कुछ अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट होता है और इसके कारण ह्यूमन बींग्स को रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, सांस लेने की बीमारियां हो सकती हैं, सच एज अस्थमा हो सकता है कार्बन के पार्टिकल्स की वजह से। क्योंकि वुड, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जब भी आप बर्न करते हो तो स्मोक प्रोड्यूस होता है ना, स्मोक ही तो है अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स, उसी की वजह से क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती हैं और जैसे कि अस्थमा हो जाता है। अब सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है फ्यूल की बर्निंग से? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। अगर फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट एयर, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि इनकम्प्लीट कंबशन कब होगा? जब भी एयर की इनसफिशिएंट सप्लाई होगी। तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स
प्रोड्यूसेस अ वेरी पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से एक पॉइजनस गैस एमिट होती है सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम कैसे राइट डाउन करते हैं, CO राइट डाउन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का एक ही एटम होगा CO। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर एक्सेसिव अमाउंट में चली जाए तो ये किसी पर्सन को भी किल कर सकती है, इतनी ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। जब भी आप रूम में कोल फायर बर्न करते हो तो कभी भी दरवाजे और खिड़कियाँ आपको बंद नहीं करनी चाहिए। कहते हैं क्यों नहीं करनी चाहिए, कोल फायर बर्न होगी, अगर आपने डोर्स और विंडो क्लोज कर दिए तो जो फायर बर्न हो रही है, फ्यूल बर्न हो रहा है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कंप्लीट नहीं मिलेगी तो फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, काफ़ी पॉइजनस गैस है। अगर रूम के अंदर कोई पर्सन सोए हुए हैं तो उनके अंदर सांस के द्वारा वो गैस अंदर चली जाएगी, जिसके कारण वो जो पर्सन अंदर हैं उनको मार सकती है, ये उन्हें किल कर सकती है। इसलिए दरवाजे। थर्ड हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर इन द एनवायरनमेंट। फ्यूल की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एनवायरनमेंट में। अभी कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या हार्म पहुंचाती है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये एक शीट की तरह यानी कवर की तरह काम करती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, एक लेयर बना लेती है हमारे एनवायरनमेंट में, जिसके कारण क्या होता है कि सन की रेज अंदर तो आ जाती है हमारे एनवायरनमेंट में लेकिन बाहर नहीं जा पाती। तो इससे क्या होगा कि हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लग जाएगा। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर इन द मीन्स जो आइस के ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लग जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा एनवायरनमेंट का। अगर वो पिघले तो सी का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा, तो जो लो लाइन कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल यानी कि समुद्री इलाके हैं, पास उनके जो भी एरिया हैं वो समर्ज हो जाएंगे, वाटर में, पानी में डूब जाएंगे, जिसके कारण लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान होगा। अब नेक्स्ट और क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है फ्यूल की बर्निंग से, कोल, पेट्रोल, डीजल, इनकी बर्निंग से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो कि एक सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस होती है। सफोकेटिंग मतलब अगर ये गैस प्रोड्यूस होती है तो लोगों में सांस की परेशानी, उनको सांस घुटना, सफोकेशन हो सकती है उन्हें। कोरोसिव गैस है, बिल्डिंग्स में जो मार्बल्स वगैरह लगे होते हैं उनका कलर चेंज होना, उनमें कोरोजन हो सकता है, जंग लगने जैसी दिक्कत हो सकती है। इट में डैमेज आवर लंग्स, अभी सफोकेटिंग गैस है तो हमारे लंग्स को भी डैमेज कर सकती है। जब भी हम हमारे व्हीकल्स के इंजन में कोई पेट्रोल या डीजल बर्न करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके कारण एसिड रेन होती है, एसिड प्रोड्यूस होता है रेन में। उसके कारण क्या होता है, इससे हमारे फॉरेस्ट, एक्वेटिक एनिमल्स और बिल्डिंग्स दोनों पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है एसिड रेन के कारण। और एसिड रेन किसके कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं द केस ऑफ CNG। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल पेट्रोल और डीजल की रिप्लेसमेंट की जाने लगी है CNG से, क्योंकि ये काफ़ी क्लीन फ्यूल है। इसको जब भी बर्न किया जाता है तो स्मॉल अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट्स यानी कि ना के बराबर लगभग हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता CNG के कारण, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्लीन फ्यूल। द केस ऑफ वुड, अब लकड़ी के बारे में पढ़ते हैं। वुड हैज़ बीन यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर सेंचुरीज। कई सालों से डोमेस्टिकली और इंडस्ट्रियली फ्यूल की तरह यूज़ किया जा रहा है लकड़ी को। डोमेस्टिकली मतलब घरों में, इंडस्ट्रियल मतलब कारखानों में फ्यूल की तरह इसे यूज़ किया जा रहा है, लेकिन आज भी इसका यूज़ किया जाता है। अब इसको यूज़ करने का क्या कारण हो सकता है, एक तो ये चीप होती है और फिर रेडिली अवेलेबल यानी इजीली अवेलेबल भी हो सकती है, तो इसलिए शायद लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है, इसलिए वो वुड को रिप्लेस कर रहे हैं बाय LPG। आपने देखा होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं लकड़ी की जगह। क्यों? क्योंकि एक तो उससे पोल्यूशन कम होता है और उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। हमने पहले भी पढ़ा था, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। 1 किलोग्राम LPG को बर्न करने से 55,000 किलो जूल एनर्जी मिलती है। वहीं जब हम 1 किलोग्राम लकड़ी को बर्न करते हैं तो हमें सिर्फ 17,000
किलो जूल एनर्जी मिलती है, इसलिए लोग हाई कैलोरीफिक वैल्यू के कारण भी एलपीजी को प्रेफर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वुड को यूज़ करने के डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है। द बर्निंग ऑफ वुड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक, इससे बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस होता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। इससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकते हैं स्मोक की वजह से, अस्थमा हो सकता है लोगों को। अब लकड़ी हमें किससे मिलते हैं, ट्रीज़ से। अगर लकड़ी चाहिए तो ट्रीज़ को कट डाउन करना पड़ेगा। अब ट्रीज़ तो हमें कितने सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने ट्रीज़ को कट किया लकड़ी के लिए, तो हमें जो ट्री से यूज़फुल सब्सटेंस मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे। फिर अगर ट्रीज़ को इसी रेट से हम कट करते रहे तो फिर क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट पर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं कि वुड को रिप्लेस किया जा रहा है बाय एलपीजी। अब एलपीजी इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। एलपीजी को बेटर डोमेस्टिक फ्यूल माना जाता है वुड के कंपैरिजन में ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब इसके कारण पढ़ते हैं। एलपीजी हैज़ अ मच हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड। एलपीजी की बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी इसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है एलपीजी को बर्न करने से। अगर हम सेम अमाउंट में वुड और एलपीजी को बर्न करें तो एलपीजी से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, इसलिए लोग इसे ही प्रेफर करेंगे। क्योंकि लोग फ्यूल को बर्न ही क्यों करते हैं, एनर्जी के लिए ना। अगर एलपीजी से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है तो ऑब्वियसली लोग इसे ही प्रेफर करेंगे। एलपीजी बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक, इसको बर्न करने पर कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता। बट बर्निंग ऑफ वुड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक, लेकिन वुड को बर्न करने से बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है। एलपीजी बर्न्स कम्प्लीटली विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी सॉलिड रेजिड्यू, इसको बर्न करने से पीछे कोई भी सॉलिड रेजिड्यू नहीं बचता। बट वुड लीव्स बिहाइंड अ लॉट ऑफ ऐश ऑन बर्निंग, लेकिन लकड़ी को हम जब जलाते हैं तो पीछे ऐश बचती है। ऐश क्या होती है, राख इन द सॉलिड रेजिड्यू, इसलिए एलपीजी को लोग प्रीफर करने लगे हैं एज़ कम्पेयर टू वुड।